Hello and welcome to Defense Study Capsule. Today I welcome you all to my new video upon the technical questions asked in a TS SSB interview. So most of you would be having your TS SSB interview recently and you will be curious to know that how questions are asked in a TS SSB interview. So today I am going to tell you about the technical questions asked in the TS SSB interview और इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पता होते तो आप इंटरव्यू के दौरान हेजिटेट हो जाते हो और जिससे आपका आगे का इंटरव्यू भी ख़राब हो जाता है. सो डोंट गो फॉर SSB विदाउट प्रिपेयरिंग देम. लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, I will tell you about the technical questions asked in the SSB interview. Watch the video till end, it would be very interesting. Those who are new to the channel, do subscribe to the channel and press the bell icon. We will be coming with very good videos upon SSB and written preparation. So let's get started. First type of problems that are asked in SSB interviews are mathematical problems. While you are sitting in a personal interview, the personal interviewer can ask you variety of mathematical problems between your other questions so that you deviate from that questions, and sometimes you get confused also. So you want to check how you control your nerves. So interviewer may ask you problem related to mathematics such as problems of profit and loss, percentage, simple interest and compound interest. So the thing the interviewer is checking is that you don't lose your nerve and while answering the question you chill out. ठीक है, so you need to chill out while answering your questions, and these questions will not be very difficult, but if you are not able to calculate these problem you have to just give a confident answer to the interviewer. He just want to check your confidence because he doesn't take you because you are a good calculator and because your mathematical calculations are very good. He is taking you because of your OLQs. So he is checking your OLQs. So moreover, if you revise the formula of mathematical problems like profit, loss, compound interest, simple interest का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा पहले से तो आप वहाँ पे जाके कॉन्फिडेंट होंगे और हेजिटेट नहीं करेंगे, तो उनको याद करके जाना. IU कैन ऑल्सो आस्क यू डिफिकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन. कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है तो इसे थोड़ी प्रॉब्लम में डालते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम दे देते हैं और कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो उन्हें सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि यार मेरे को इसका आंसर नहीं आ रहा. और यही मौका होता है जब इंटरव्यूअर उनसे नेगेटिव सवाल पूछने लग जाता है और वो गलत आंसर दे देते हैं जो चाहता होता है इंटरव्यूअर, जो खोदना चाहता होता है इंटरव्यूअर वो निकाल लेता है जो उसे चाहिए होता है. तो इन क्वेश्चंस में आपको फंसना नहीं है कि आप इनमें नर्वस हो जाओ. नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंट आंसर. अगर आपको कैलकुलेशन नहीं भी आ रही है तो कोई भी कॉन्फिडेंट आंसर दे दीजिए और बोल दीजिए आई एम श्योर. वो पूछेगा आर यू श्योर, यू शुड से आई एम श्योर सर. ठीक है, बस इतना ही. आगे बात करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो होती हैं वो होती हैं फिजिक्स की. फिजिक्स की प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं? इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होगा वो आपको 11th और 12th के सिलेबस से रिलेटेड आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछेगा विच कैन बी बेस्ड अपॉन सम लॉज और सम थ्योरीज. किसी लॉज और थ्योरीज पे बेस्ड होंगे वो क्वेश्चन. ठीक है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे. इन पे बेस्ड होते हैं क्या फिजिक्स के क्वेश्चंस. वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन को मेरे को लेमन लैंग्वेज में समझाओ. अब वो लेमन लैंग्वेज क्या होती है? अब लेमन लैंग्वेज होती है इस तरह समझाना जैसे कि कोई बच्चे को समझाते हो. मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे. ऐसे समझाओ कि मैं एक बच्चा हूँ 6th क्लास का और तुम्हें मेरे को समझाना है कि ये होता क्या है. तो आपको ऐसे प्रिपेयर करके जाना है ताकि आप उन्हें समझा पाओ. अभी क्या होता है कुछ कैंडिडेट्स को लॉज ऑफ मोशन भी नहीं पता होते हैं, तो इतना तो पता करके जाना ताकि वहाँ पे आप नर्वस ना हो जाओ. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के जाना अपने बर्नौलीज, आर्किमिडीज, लॉज ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड में पूछे जाते हैं तो मैं बताता हूँ थर्ड टाइप का आपका है जो वो है जनरल एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम. अब एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम कैसी होंगी? द इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होता है वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको जैसे जिसमें एप्लीकेशन लग रही होगी फिजिक्स या केमिस्ट्री की, लाइक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज़ बताओ. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, फंक्शनिंग ऑफ मोटर, वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है, शिप कैसे चलती हैं, फोर्सेस, मौत का कुआं होता है, मौत का कुआं एक प्ले होता है, उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं तो ये भी पूछ सकते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल लगता है, सेंट्रीपिटल लगता है, ये भी पूछ सकता है क्या डिफरेंस होता है इनमें. सो इन सारी चीज़ों के बारे में पता करके जाना. सो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या होते हैं वो होते हैं कैलकुलेटिंग स्पीड में. एप्लीकेशन में सबसे कॉमन होता है कैलकुलेटिंग स्पीड. अगर आप रनिंग करते हैं और आपने उन्हें बताया है कि मैं रनिंग करता हूँ तो ही विल डेफिनेटली आस्क यू दिस प्रॉब्लम इन बिटवीन.
क्या कहेंगे वो कहेंगे कि आप डिस्टेंस कितना ट्रैवल करते हैं, टाइम कितना ट्रैवल करते हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी स्पीड बताइए या फिर एक्सेलरेशन बताइए। सो ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं, तो इन्हें प्रिपेयर करके जाना पहले से। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, मतलब सारे क्वेश्चंस में आप एक्सप्लेन करते रहिए अपनी चीज़ों को, तो आईओ को कोई क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका ही ना मिले, ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करिए। जो फिजिक्स के होते हैं आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से पता होगा आपको, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करिए। ऐसा नहीं कि मैंने छोटा सा बता दिया डेफिनेशन, फिर वो दोबारा क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तुमसे, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ साइंस के क्वेश्चन को डायरेक्टली जितना तुम्हें आता है अच्छे से उन्हें आंसर कर दो लेमन लैंग्वेज में। यू कैन रीड अबाउट दीज फ्रॉम यूट्यूब फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, बट स्टडी, इन्हें पढ़ के जाना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि तो अगर तो तुम पढ़ के नहीं जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे इंटरव्यू में, तो इससे अच्छा पढ़ के जाना ताकि तुम कंफ्यूज ना हो सको। आगे बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। टाइप 4 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एसएसबी इंटरव्यू में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या होता है, कैन आस्क यू प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या बोलेंगे वो कि आप मेरे को मीटर में फीट कन्वर्ट कर दो, फीट से मीटर कर दो, फीट से इंचेस कर दो, ऐसे आपकी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। और वो ऐसे पूछ सकते हैं कि मेरे को वॉल्यूम बता दो जिसमें हम बैठे हुए हैं, उस रूम का वॉल्यूम तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे जाके आप नर्वस मत होना कि अगर उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये आते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया है, अब आप परेशान मत होना, बस अपना जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है वो पता करके जाना, और फीट टू मीटर और फीट टू इंचेस वाला पता कर लेना ये कैसे कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि अपना वेट को पाउंड्स में कन्वर्ट करो। सो कभी कभी इसमें नर्वस हो जाते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं, पर आपको नर्वस नहीं होना है। सिंपल, वो आपको इसलिए जज नहीं कर रहे हैं कि आपकी मैथमेटिकल या फिर कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, वो ये जज कर रहे हैं कि आप ज़्यादा नर्वस तो नहीं होते डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो सिंपली आप लोग अपना नर्व्स कंट्रोल करना और इनका आंसर कॉन्फिडेंटली देना। फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द कन्वर्जेंस, सो बेटर स्टडी देम बिफोर योर एसएसबी, ठीक है, उनको पढ़ के जाना। आगे बात करते हैं फिफ्थ को टाइप के बारे में, अबाउट वेपन्स एंड आर्म्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस कौन से वेपन्स यूज़ करती है, अभी कौन से नए एक्विजिशन हुए हैं वेपन के, एक्विजिशन मतलब इंपोर्ट किए हैं, कौन से नए वेपन्स कौन सी कंट्री से लिए हैं, ठीक है, और कितना पुराना वेपन है वो। तुम्हारा फेवरेट वेपन भी पूछ सकते हैं, जैसे कभी कभी मेरे से पूछा था कि तुम्हारा फेवरेट वेपन कौन सा, मैंने बोला था टेवोर है मेरा, टेवोर असोल्ट राइफल। सो आईयू कैन ऑल्सो आस्क यू वेपन्स एंड आर्म्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज। देखो इंडियन आर्म फोर्सेज भी पूछ सकता है और किसी और कंट्री की भी पूछ सकता है कि इनकी फेमस कौन सी है, ठीक है। तो इनके बारे में हल्का हल्का पढ़ के जाना। और यहाँ पे कौन से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो बताते हैं आपको, इनमें बहुत सारी गुड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी मदद ले सकते हैं आप लोग टू नो अबाउट दीज वेपन्स एंड आर्म्स, ठीक है। टाइप 6 के बारे में बात करें तो टाइप 6 क्या होते हैं, अबाउट द टेक्निकल आर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी। अब टेक्निकल आर्म कौन सी होती हैं, देखो तुम TSSSB दे रहे हो, अब TSSSB को क्लियर करने के बाद जो आर्म्स ज्वाइन करते हैं वो होती हैं टेक्निकल आर्म, ठीक है। आफ्टर क्लियरिंग TSSB यू विल ज्वाइन टेक्निकल आर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी। टेक्निकल आर्म में बहुत सारी मतलब हमारी रेजिमेंट या कोर आती हैं। कोर कौन सी होती हैं, कोर ऑफ इंजीनियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स, ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी सप्लायर कोर, इनमें आप जाते हैं आफ्टर क्लियरिंग और ट्रेनिंग ऑफ आफ्टर TSSSB, ठीक है। TSSSB की आप क्लियर कर लो SSB, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी 4 साल, उसके बाद आप इन आर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेक्निकल आर्म को। सो इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि आप इनमें जा रहे हैं, ठीक है, आप इंटरेस्टेड हैं तभी तो आए हैं SSB का इंटरव्यू देने, तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अबाउट इंजीनियर्स, देखो मुझसे पूछा गया था कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का काम क्या होता है, बिकॉज माई फादर वॉज ऑल्सो इन कोर ऑफ इंजीनियर्स। सो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपका फादर आर्मी में है तो आपसे पूछ सकते हैं कि ही इज़ इन विच आर्म और ही इज़ इन विच रेजिमेंट। उस रेजिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, उस यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, जिस प्लेस में है वहाँ की यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और कभी कभी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं और वो बता नहीं पाते पूरा, क्योंकि उन्हें छोटा छोटा पता होता है। तो आपको इसमें इंटरेस्ट लेना है कि मैं पता करूँ इनके बारे में, क्योंकि आप टेक्निकल आर्म में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई टेक्निकल आर्म का रोल क्या होता है, ठीक है। सो इन सब के रोल्स के बारे में, इनमें डिफरेंस के बारे में पता करके जाना, बिकॉज ऑर्डिनेंस और सप्लाई में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं थोड़े थोड़े, बस इनमें डिफरेंस हल्का सा होता है, तो ये पता करके जाना तुम, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट माई वीडियो अपॉन the technical questions asked in an SSB interview. These are the Telegram groups, one Telegram channel for written preparation and the group for SSB preparation. You can join the groups. I will provide the link in description. So thank you for watching the video. Do subscribe to the channel and share this video to your friends. It would be motivating for me also. I'll be coming up with new videos upon written and SSB preparation. And till then, Jai Hind.